जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं समर्पण क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार से स्वागत करता हूं। आज मैं परसेंटेज के तीसरे पार्ट को लेकर के आया हुआ हूं, जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया रेसिप्रोकल टर्म, परसेंटेज के बारे में समझाया। दूसरे पार्ट में फिर परसेंटेज के चैप्टर को स्टार्ट किया, उसमें से मैंने 7 क्वेश्चंस को बताया और आज हम 8वें नंबर से प्रश्न को चालू कर रहे हैं। फिर अगला पार्ट जो चलेगा 12वें नंबर के बाद से प्रश्न को हम बताएंगे। ठीक है मित्रों, तो इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता है नहीं, तो देखते हैं हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चंस कहता है, ये पढ़िए इसको। कहता है अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% क्या कर दे, घटा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखिए आयत का पहले सबसे पहले यह पता कीजिए कि आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। तो पहले सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लिखिए, लंबाई गुना क्या भाई, चौड़ाई, बराबर आयत का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो पुराना तो कुछ न कुछ होगा, बाद में परिवर्तन हुआ है, तो एक बार पुराना होगा, एक बार क्या होगा, नया। अब हो गया क्या, नया। अब बात करते हैं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दिए, तो आयत का लंबाई बढ़ा रहे हैं 37.1/2%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3/8। नीचे वाला क्या हो गया, वास्तविक संख्या। ऊपर क्या हो गया, प्रतिशत। रिजल्ट बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो हमारा पुराना वाला लंबाई कितना था, 8, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 8 और 3 बढ़ गया, 8 3 नया कितना हो गया, 11। लंबाई निकल गया हमारा। अब चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई 20% क्या कर दिए हम, घटा रहे हैं। तो 20 का मतलब 1 कितना, 5, 5 में से 1 घटाए, तो पुराना वाला चौड़ाई कितना था, 5, 5 में से 1 घटाए कितना हो गया, 4। तो अब देखिए कि इसकी लंबाई निकल गई, इसकी चौड़ाई निकल गई, फिर नया का लंबाई चौड़ाई निकल गई। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 8 पंचे 40। क्षेत्रफल कितना है पुराना, 40। फिर देखिए 11 चौका 44। ठीक, तो पुराना क्षेत्रफल कितना था, 40, हो गया कितना, 44। तो कितना बढ़ रहा है, 4। 4 की वृद्धि हो रही है कितने पर से, 40 पर से, गुना क्या, 100, कट गया ये, बराबर कई परसेंट, 10% की क्या हुई भाई, वृद्धि। इस तरह से हमारा इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9। तो यहां देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है चीनी के कीमत में वृद्धि 16.2/3% होने पर किसी परिवार की खपत 20% क्या होती है, घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो सोचिए, सबसे पहले सोचना है कि चीनी यदि मान लिया जाए कि हम 4 किलो खरीदते हैं, चीनी 4 केजी खरीदते हैं और चीनी का दाम है 40 रुपए किलो, तो 4 केजी का दाम कितना हो गया, 4 चौके 16, 160 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से तो हमारा चीनी का जो कीमत मूल्य निकलता है, चीनी का मात्रा, तो चीनी की कीमत में वृद्धि हुई। चीनी का कीमत पता करना है पहले, चीनी का कीमत और कितना केजी खरीदते हैं, यानी खपत, कीमत गुना क्या, खपत, बराबर क्या हो गया, खर्च, बराबर क्या हो गया। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। चीनी का कीमत 40 रुपया है और 2 किलो चीनी खरीदते हैं, तो 40 गुना क्या रुपया खर्च किया, 80 रुपए खर्च किए। तो अब एक बार पुराना होगा, एक बार वही क्या होगा, नया होगा। तो चीनी के कीमत में 16.2/3% वृद्धि होता है। चीनी के कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है। 16.2/3 का मतलब 1 कितना हुआ, 6। तो वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। चीनी का कीमत पुराना कितना था, 6, अब वृद्धि हो गया 6 7। अब इसके किसी परिवार में 20% खपत क्या होता है भैया, घट जाता है, खपत घट रहा है, 20% घट रहा है। तो यहां देखिए 20% घट रहा है, 20 का मतलब 1/5, खपत तो घट रहा है, मतलब क्या, माइनस। तो ऊपर का चीज क्या हो जाएगा, माइनस। तो पुराना खपत कितना था, 5, अब 5 में 1 घट गया, कितना हो गया, 4। तो गुना करेंगे, 6 पंचे 30 और ये 7 चौका 28। तो पहले का खर्च कितना था, 30 रुपए, अभी खर्च कितना हो रहा है, 28 रुपए। कितना कम गया, 2 रुपए कम गया, तो -2 घट रहा है कितने पे, 30 पे, गुना क्या, 100, कट गया ना ये, -10 गुना 20/30।
3, इसका मतलब हो गया -16.2/3%। माइनस क्या दर्शाएगा आपका? कमी। समझे? इस तरह से प्रश्नों को देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो पीछे वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देखिएगा ताकि समझ में आए। तो अब मैं अगले प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं। नंबर अब बात करते हैं 10 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना 10। तो 10 नंबर प्रश्न को देखिए। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी है? बात समझने की कोशिश कीजिए। टिकट का मूल्य मान लिया जाए कि टिकट का दाम 5 रुपए है, 10 टिकट बिक रहा है, तो कितना पैसा आया? 10 बचे 50 रुपए आए। हमारे राजस्व में कितना पैसा आया? मेरे पैकेट में कितना पैसा आया? जितना पैसा आया वो राजस्व हमारा कहलाया, हमारा अर्थव्यवस्था कहलाया। तो अब समझिए, तो टिकट का मूल्य, टिकट के कीमत में टिकट का मूल्य, देखिए टिकट का मूल्य गुना क्या? टिकट की बिक्री। टिकट की क्या भैया? बिक्री। तो बराबर यही हो गया राजस्व। ये क्या हुआ आपका? टिकट का मूल्य गुना टिकट की बिक्री बराबर क्या कहलाएगा? हमारा राजस्व कहलाएगा। देखिए यदि मान लिया जाए कि 5 टिकट बेच रहे हैं और प्रत्येक टिकट का दाम 10 टिकट कितना आया? 10 बचे 50। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है आपका? 10। देखिएगा, तो यहाँ देखिए सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। टिकट की बिक्री कितना बढ़ गई? 57.1/7% बढ़ रहा है। और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है ना, तो ये एक बार पुराना होगा, एक बार क्या होगा भैया? नया होगा। ये होगा ना, एक बार पुराना, एक बार क्या होगा? नया होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो 16.2/3 की वैल्यू 1 कितना है? 6 और 57.1/7 का वैल्यू 4/7। देखिए टिकट का मूल्य, पुराना मूल्य कितना था? 6, अब बढ़ रहा है। 6 कितना हो जाने का? 7। पुराना टिकट का बिक्री कितना था? 7, अब बढ़ गया 4, 7 4 11। तो कितना पैसा आ रहा है? 42। यहाँ कितना आ रहा है बताइए? 77। कितना में वृद्धि हुआ भाई? 7 में 2 गया, कितना बचे भाई? 5, 7 में 4 के कितना, यानी कि 35 की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि न हो रहा है ना, तो यहाँ देखिए 35 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 42 पे। गुना क्या? 100। तो 7 बचे 35, 42, 3 दूना 6, 50 गुना 100, तो बचे 25, 250/3 यानी कि 83.1/3%। 3% हमारा हुआ, 83.1/3% हमारा ये हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 11। नंबर कितना है? 11 की बात करते हैं। देखिए कहता है, अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या बदलाव होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पहले ये बताओ। भुजा स्क्वायर, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है। ओके, तो हमारा वर्ग का एक भुजा 40% बढ़ा दिया जाए, एक बार पुराना होगा, एक बार क्या होगा? नया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। एक बार पुराना होगा, एक बार क्या होगा? नया होगा। तो 40% बढ़ा दिया जाए, तो 40% का मतलब होता है 2 बटा कितना होता है मित्रों? 5। तो पहले वर्ग का भुजा कितना था? 5, अब बढ़ा दिए तो 5 तो कितना हो गया? 7। यानी कि भुजा स्क्वायर 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 25, आइए 7 7 कितना हुआ? 49। तो 25 से हमारा 49 हो गया, तो कितना बढ़ गया भाई? 24 बढ़ गया। तो प्रतिशत वृद्धि की बात किया जाए तो 24 बढ़ रहा है, कितने पे? 25 पे। गुना क्या? 100, 25 चौके 100, 24 चौके कितना परसेंट वृद्धि हो गई? 96%। इस तरह से सभी प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। एक कंसेप्ट से उठा करके कोई भी कंसेप्ट को, किसी भी प्रश्न को आप निकाल सकते हैं। पहले कंसेप्ट सीखना बच्चों निहायत ही जरूरी है। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो किसी क्वेश्चन को ट्रिक सीखने से कोई फायदा नहीं होता। कंसेप्ट को सीखिए आप, इंपॉर्टेंट ये है। इस तरह से मैं अब अगले प्रश्नों की ओर, एंड लास्ट प्रश्न है ये 12 नंबर। तो
तो देखते हैं 12 नंबर प्रश्नों को। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 क्या है, पुरुष है, और बाकी क्या है, महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विवाहित जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन 2 कहता है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, तो सबसे पहले पता कीजिए कि उसमें पुरुष कितना है, 4/9। ये पुरुष की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, पुरुष की बात किया जा रहा है। वो 4 कितना है, 9। नीचे क्या दिखाता है भाई, कुल दिखाता है, ऊपर दिखाता है प्रतिशत रिजल्ट, यानी कि पुरुष कितना है, 4 है, टोटल कितना है, 9 है। पुरुष कितना है, 4 है, तो महिला कितनी है बता दीजिए आप ही लोग। महिला कितनी है, 9 में 4 पुरुष, तो 5 क्या है, महिला। 4 किसकी रेशियो है, 5 की रेशियो। और प्रश्न कहता है 50% पुरुष विवाहित है। 50% का मतलब क्या है, आधा है, आधे ना। तो 4 पुरुष है, तो 4 में से आधा विवाहित है, 50% विवाहित है। विवाहित की बात किया जा रही है, विवाहित की बात किया जाए तो यहां देखिए 50% विवाहित है, आधा मतलब कै पुरुष विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित है। यदि 2 पुरुष विवाहित है, हमारे देश में एकल प्रथा चलता है, एकल विवाह प्रथा, एक पुरुष के साथ एक महिला के साथ। तो 2 पुरुष विवाहित है, तो महिला किसके साथ कै शादीशुदा होगी, 2 में होगी। तो 5 में से 2 महिला क्या होगी, शादीशुदा। तो पहला प्रश्न कहता है विवाहित जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित जनसंख्या प्रतिशत, विवाहित की बात किया जा रहा है। तो 4 ठो 2 कितना विवाहित है, 4 कितने में, टोटल 5 4 9 पे गुना क्या भाई, 100। तो 400 बटा कितना हुआ, 9। तो ये देखिए 9 चौका 36, 36 4 0 फिर 44.4 9% हमारा क्या है, विवाहित है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित महिला, तो यहां देखिए विवाहित महिला की बात किया जा रहा है। तो कितनी महिला विवाहित है, 2 महिला। कितने महिला में, 5 महिला में। तो 2/5 गुना क्या, 100, 20 पंचे 100, तो 20 गुना कै परसेंट, 40% हमारी महिला क्या है, विवाहित है। तो मित्रों इसी तरह से प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे नहीं जुड़ सके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द से जल्द जुड़े, ताकि मैं आपके बीच लगातार मैं अगले चैप्टर का, अगले टॉपिक का मैं वीडियो लेकर के आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।